प्रणाम सभी को नमस्कार, प्रणाम। शाम बंदगी में इस शाम में आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आवाज ठीक से आ रही है? जी जी। तो यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो परम गुरु ओशो कहते हैं कि अगर जहाँ आना है, जब आए हो तो यहाँ घर मत बनाना, बस तंबू ही गाड़ना। तो ये एक पानी के बुबूले जैसा जीवन है। पता नहीं हम कब आए हैं, कब जाना हो, बस हमेशा तैयारी रखना। हमेशा यही लगता है अभी अभी आए हैं तो अभी अभी जाना हो गया। तो तंबू ही गाड़ना, कभी घर मत बनाना। क्योंकि जो सिकंदर था, जो पूरे विश्व को उसने जीत लिया था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसके जो सैनिक थे, सेनापति थे, उनके पैरों की उड़ती हुई धूल भी अभी नहीं मिलती। और परम गुरु ओशो कहते हैं कि जहां जहां हम पांव रखते हैं, कहीं भी आप धरती पर पांव रख लो, तो इतने लोग हो चुके हैं, इतने लोगों का जन्म हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है कि आपके पांव के नीचे 10-10 लोग गड़े हुए हैं। तो कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं हो, आवागमन है। और इसी भाव के साथ अवसत्र की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक प्रार्थना से करते हैं। आप हाथ जोड़ लें, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। आओ प्रार्थना करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, सदगुरु सिद्धार्थ औलिया के चरणों में, परमात्मा के चरणों में। और भाव करें कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। हम शांत शांत और शांत होते जा रहे हैं। पूरे आकाश से वो कृपा दृष्टि, वो आशीष बरस रही है। और प्रार्थना करें कि हमारी नजर अस्थि भाव पर हो। प्रार्थना करें कि हमारी नजर जो है उस पर हो, उस पर ही रहे, सुमिरन में रहे, गुरु साहिबान में रहे।
अब जोर से हाथों को रगड़िए और बड़े प्यार से चेहरे पर लगाते हुए धीरे से आंखें खोलें। तो परम गुरु ओशो कहते हैं कि उनकी एक बहुत ही प्यारी कहानी याद आती है। तो एक संत है, ऋषि थे, योगी थे, तो सिकंदर उनके पास गया। तो वो जीवन के रहस्य समझने के लिए गया और जोगी ने कहा कि सिकंदर, एक बात पूछता हूँ, आप विश्व विजेता हो, पूरा विश्व आपने जीत लिया है। कल्पना करो कि आपको प्यास लगी है, आप मरुस्थल में हो और इतनी प्यास लगी है कि जीवन मृत्यु का प्रश्न है और एक घूंट से आपको जीवन दान मिल सकता है। तो सिकंदर ने कहा, सही है, ठीक है। तो तो जोगी ने कहा कि मैं ये शर्त रखूं, अगर तुम मुझे अपना आधा राज्य दे दो तो ही पानी की घूंट मिलेगी, तो ही पानी मिलेगा। तुम क्या करोगे? तो सिकंदर ने कहा, ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है, तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो जोगी कहने लगे, फिर भी मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि पूरा राज्य चाहिए, पूरा विश्व चाहिए, जो भी क्षेत्र आपने जीता है मुझे वो सारा चाहिए। तो फिर तुम क्या करोगे? तो सिकंदर ने कहा, बड़ा सोच विचार के कहा, मुझे सब कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन का प्रश्न है। उसके बाद चाहे मरना हो जाए, पहले तो जीवन चाहिए। तो जोगी ने कहा, जो भी आपने पाया है, जो भी आपने जीता है पूरे विश्व में, ये एक पानी की बोतल के ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये पानी है, वो ही आपका जीवन है। तो जीवन का जब प्रश्न आता है, तो फिर हमें पता चलता है कि परमात्मा ने कितना हमें खजाना दिया, कितनी आशीष दी, कितनी ब्लेसिंग दी है। अभी सुबह ही एक स्वामी जी का मुझे फोन आया, जो कहने लगे कि जब कोविड था, लोगों को हम पीड़ा में देख रहे थे, उनको जाते हुए देख रही थी, तो डर लग रहा था। लेकिन जब जब कोरोना ने हमको छुआ, तो मौत को थोड़ा सा पास से देखा, तो फिर पता चला कि जब वो हम सांस ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो कितनी कीमती है। परमात्मा ने कितनी कृपा की है हम पर। आज वो एहसास हुआ और आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं, इतना धन्य मानते हैं जैसे सब कुछ मिला ही हुआ है, पाया ही हुआ है। अब तो मौत भी आ जाए तो इतनी खुशी से हम स्वीकार करेंगे। वो एहसास हुआ, वो जो पीड़ा से सारे लोग गुजर रहे हैं, तो ये परमात्मा का ही आशीष है, क्योंकि मृत्यु है जो पीड़ा है, उसी से अध्यात्म के रास्ते, जीवन के रास्ते, अमृत के रास्ते खुलते हैं। चाहे परम गुरु ओशो हो, चाहे मीरा हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, उनके जीवन में ही ऐसे ही कुछ घटा कि वो परम गुरु ओशो कहलाए, वो माँ मीरा कहलाए, वो भगवान बुद्ध कहलाए। तो अस्तित्व का ये हमें एक सबक होता है, तो हर एक को अहोभाव से स्वीकार करना चाहिए। गुरु साहबान हमेशा कहते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग, जो है उस पर नजर, काउंट योर ब्लेसिंग। हम देख रहे हैं, कितना बड़ी बात है। एक आंख कोई साइंटिस्ट बना नहीं पाया, इतनी सुंदर आंखें, आंखें देखती हैं और कितनी उसमें अद्भुत बनावट है, सूक्ष्म वो उसके तंतु है, जैसे बन ही नहीं सकते और कितनी सहजता से हमें मिल जाते हैं। और जो जब आंखें संसार को देखती हैं, इस खूबसूरत संसार को देखती हैं, उसकी पिक्चर जब हमारे ब्रेन में, दिमाग में पिछले पर्दे पर जब बनती है, फिर हमें समझ का होता है एक
वो फिगर जब बनती है, वो ब्रेन समझता है कितनी टेक्नोलॉजी से एकदम से। और जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी समझ है, जो हमारे सुनने की शक्ति है, जो स्वाद है, जो स्पर्श है, हम इसे इंद्रियाँ कहते हैं, लेकिन यही इंद्रियाँ हैं, कितना बड़ा हमें अस्तित्व ने ये उपहार दिया है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं। आज हमें पता चलता है कि थोड़ी-थोड़ी ऑक्सीजन के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो मिल नहीं पाती। लेकिन हमें रोज़ ये मिल रहा है, दिन-रात मिल रहा है। तो अहोभाव व्यक्त ना करते हुए हम उन चीज़ों पे पीछे लग जाते हैं, जिसे परम गुरु ओशो कंकड़ पत्थर कहते हैं। तो सारा जीवन उसी में गुज़र जाता है। लेकिन ये बड़े हम सौभाग्य की घड़ी मानते हैं कि कुछ ऐसा हमें हमारे जीवन में घटा कि जहाँ हमें पता चले कि जो हमारी समझ है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो इसी तरह जो है उस पे नज़र, गुरु साहिबान का यही एक हमेशा वो कहते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर। फिर इतनी खुशी होगी, इतना आनंद होगा, तो ढूँढने की ज़रूरत नहीं, वो मिला ही हुआ है, वो मिला ही हुआ है। तो इसी के साथ गुरु साहिबान के चरणों में उनका ध्यान करते हुए, अहोभाव के साथ उन्होंने इतना कुछ दिया है, नज़र दी है, वो नज़र दी है। नज़र किस पे रखनी है, वो नज़र दी है, जो है उस पे नज़र। इतना अहोभाव। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आचार्य श्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सत्र को आगे बढ़ाएँ। और 6 बजे मेरा सेशन भी है एक और, जी तो शायद मैं जी डॉक्टर साहब, अहो हाँ, थैंक यू तो सो मैं मच। शायद मानवता की इतनी सेवा करने के लिए और हमारे पास हमारे मित्र होने के लिए आपका बहुत बहुत अहोभाव, थैंक यू सदगुरु के प्रति, जिन्होंने हम जैसे मित्रों को यहाँ इकट्ठा किया। सच कहा डॉक्टर साहब ने कि प्रभु ने नज़ारे दिए हैं और नज़र दी है, और बताया कहा है कि तुम अपनी नज़र बदलोगे, नज़ारे बदल जाएंगे। और एक सूत्र बहुत प्यारा दिया है कि उसे खोने दो जो कि पास कभी था नहीं। परम गुरु ओशो बार बार हमें कहते हैं कि जो नहीं है उसे उसे क्यों याद करते हो, उसे खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं, और जिसे कभी खोया ही नहीं, जिसे कभी खोया ही नहीं, उसे फिर से पा लेने दो। गीत को उठने दो, साज को छिड़ जाने दो। जीवन में अगर गीत गाने हैं, कोई साज छेड़ना है, उत्सव मनाना है, तो जो है उस पे नजर डालो। इसलिए भारतीय धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे जैन धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, सबसे जो बड़ी रिचुअल है वो है दर्शन करने की। हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं, है ना, कहीं पर्यटन पे जाते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। चलिए मनसा देवी के दर्शन करके आए, वैष्णो देवी के दर्शन करके आए। दर्शन अगर हमें समझ आ गया तो सनातन धर्म का सार समझ आ गया, सारा तरीका समझ आ गया, देखना आ गया, नजर अपनी बदलनी आ गई, तो सृष्टि के सारे नजारे बदल जाएंगे। नजर हम ठीक से बदलें, देखें, इनका इस्तेमाल करें, जो इतना सुंदर गिफ्ट दिया है, तो हमें सारा अस्तित्व अपना मित्र लगता है। न केवल अपने परिवार के
सदस्य, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, लता पत्र, फूल पत्ते, आकाश तारे, सारा यूनिवर्स हमारा मित्र हो जाता है। एक बात हम ठीक से पहचाने तो पता चलेगा कि प्रेम बड़ी बात है, प्रेम बहुत बड़ी बात है, लेकिन मानवीय है, ह्यूमन है। बहुत दुष्ट लोग भी प्रेम करते हैं किसी न किसी, लेकिन मैत्री मानवता के पार की बात है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सारी उम्र प्रभु की, प्रेम की, अहिंसा की, अवैर की बातें की, और अंत में अतृप्ति अनुभव करते हुए कहते हैं कि नहीं, बात नहीं बनी, अगली बार आऊंगा तो मैत्रेय अवतार में आऊंगा, प्रॉमिस करके गए। और एक लाफिंग बुद्धा हमें देके गए हैं। लाफिंग बुद्धा का मतलब समझते हो? वो मैत्री अवतार है भगवान बुद्ध के। ये मैत्री हमें पानी नहीं है, कमानी नहीं है, मैत्री को देखना है, अस्थि भाव का इस्तेमाल करते हुए। वो सर्वत्र सर्वदा हमें उपलब्ध है। कई बार हमें लगता है हम भी मैत्री का व्यवहार नहीं कर रहे हैं अपनों के साथ, परायों के साथ, और दूसरों के बारे में तो लगता ही है कि वो मुझे प्यार नहीं करता, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन ये हमारी नजरों का धोखा है, इसीलिए नजारे ऐसे नजर आते हैं। नजर हमें इस्तेमाल करना सीखना है। धर्म का सारा उद्देश्य, बुद्धों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, मंदिरों का, चर्चों का, गुरुद्वारों का, केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हमें देखना आ जाए, दिखाई पड़ जाए। इसलिए देखते हैं, जिन्होंने देखा उनको हमने ऋषि कहा है। भारतीय संतों को, सेजिस को, जिन्होंने पाया, संबुद्धों को हमने ऋषि कहा है। और ऋषि का शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में, देखने वाला, जिसे देखना आता है वो ऋषि। इसलिए ओशो ने सारी उम्र अपने प्रवचनों का विषय रखा, दृष्टा हो रहो, देखना सीख लो, और सृष्टि उत्सव हो जाएगी, अमृत हो जाएगी। देखते तो हम भी हैं सब, लेकिन देखना और देखने में फर्क है। दृष्टि तो हमारे पास है, दिव्य दृष्टि नहीं है। दृष्टि क्या? जो सबको नजर आता है, जो प्रकट है, जो मैनिफेस्टेड है, प्रकट ब्रह्म जो सामने है, वो तो हमें भी नजर आता है। जैसे आओ एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आज हम वृक्षों से मैत्री का संदेश लेते हैं, धर्म का संदेश लेते हैं, देखना सीखते हैं। ये दर्शन की बेला है शामी बंदगी में, और हम दर्शन करेंगे एक पौधे का, वृक्ष का। ये देखिए, आज हम इसको देखते हैं, है ना सुंदर? क्या क्या नजर आ रहा है हमें इसमें? हमें पत्तियां नजर आती हैं,
फूल नजर आ रहे हैं, फल भी लगा है, जड़ें भी हैं। तो ये तो दृष्टि हुई। ये ऋषि को भी नजर आता है, हमें भी नजर आता है। इसमें ये तो सगुण है, सारा साकार है। ये सबको नजर आ रहा है। हाँ, हाथ, राइट। लेकिन जिनको इसमें कुछ सुनाई पड़ता है, वो जो अदृश्य है, अनजान है, अनमैनिफेस्टेड है, निर्गुण है, वो भी नजर आता है। उसे दिव्य दृष्टि कहा है। उसे फिर जिसके पास दिव्य दृष्टि है, उसको हमने ऋषि कह दिया, संत कह दिया। वो क्या है? पत्तियों से ये क्या कर रहा है पेड़? ये पौधा या पेड़ पत्तियां किस लिए उगाए हैं? बहुत कुछ हमारे पास दृष्टि है, तो अपने आप को आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्या करता है पत्तों से? पत्ते क्या हैं इसका? हाँ, पलक बताएगी। क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनमें है और इससे ये भोजन बनाता है ना। पत्तों से सूरज की रोशनी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, और अपना भोजन बनाता है। अपनी जड़ों को, अपनी टहनियों को भोजन देता है। ये भी हमें नजर आता है ना। विज्ञान ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, ये विज्ञान के दायरे में आ गया। तो ये दृष्टि हुई, ये भी है ना। इसमें क्लोरोफिल है, हरियाली है, और ये सूरज की रोशनी से जरूरी तत्व लेकर और अपनी जड़ों से खनिज पदार्थ लेकर भोजन बना लेता है और अपना पोषण करता है ना। लेकिन दिव्य दृष्टि क्या है, जो संतों को, ऋषियों को नजर आती है, जिसको देखकर कबीर साहब सुनते हैं इसको, कबीर साहब को इसमें दिव्य वाणी सुनाई देती है। वो क्या कि ये पत्तियों से, हाँ, गनुजा जी कुछ कह रहे हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से हाँ एक गमले में प्लांट लगा हुआ है, जी तो अर्ली मॉर्निंग में 5 मिनट बैठता हूँ वहां पर, जी। और मेरे को वहां पर ओंकार बहुत स्पीड से सुनाई देता है। वाह, सुंदर। एक हफ्ते से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बैठते सारी वहां पर ओंकार जी की अनुभूति बहुत ज्यादा होती है मेरे को। जी, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही जब हम दर्शन करते हैं, कबीर साहब जब दर्शन करते हैं, तो उनको नजर आता है कि ये हमें वही उपदेश दे रहा है जो वेद दे रहे हैं, पुराण दे रहे हैं, जो हमें हमारे सदगुरु देते हैं, है ना। और जो कोई भी जानने वाला, जो उपलब्ध हो गया है आनंद को, अमृत को, सत्यम शिवम सुंदरम को, ये सत्यम शिवम सुंदरम का उपदेश दे रहा है। ये चारों पुरुषार्थों का उपदेश दे रहा है। कोई भी पौधा, कोई भी प्लांट या कोई पेड़, ये क्या कह रहा है कि ये जो पत्तियां हैं, ये मेरी आय का संसाधन है। इनसे मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ, भोजन बनाता हूँ। ये मेरा इनकमिंग है, ये मेरा स्रोत है, आय का स्रोत है, ये मेरी इनकम है। ये पैसा कमाता है, वैल्यू जनरेट करता है, अर्थ कमाता है, जिसको हम मानवों में कहते हैं पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ करता है पत्तियों से, संसाधन इकट्ठे करता है, पैसा जोड़ता है, लक्ष्मी इकट्ठी करता है ना, जनरेट करता है। फिर फूलों से क्या करता है? ये इनकमिंग
से इनकम, पत्तियों से तो इनकम कमाता है। जैसे हमारे इनकम के स्रोत क्या हैं? हमारी नौकरी है, हमारी दुकान है, हमारा बिजनेस है, हमारी खेती बाड़ी है, हमारे पशुधन है जिससे हम दूध वगैरह बेचते हैं, वो हमारी पत्तियां हैं। उनसे हम संसार का दोहन करते हैं, मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं। ये हमारा पहला पुरुषार्थ है, अर्थ कमाते हैं। फिर दूसरा क्या है? ये इससे अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। काम, अपनी आवश्यकताएं कैसे पूरी करता है? अपनी टहनियों को, अपनी जड़ों को, अपने तनों को, फूलों को, कलियों को, फलों को भोजन देता है। ये दो पुरुषार्थ इसने किए। अब दूसरी इसकी एक जरूरत होती है, वो क्या है? सुरक्षा की। इसे भय लगता है, इसको सुरक्षा चाहिए, इसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। अब कुछ पौधे, कुछ प्लांट, कुछ वृक्ष ऐसा करते हैं कि वो कांटे उगाते हैं। कांटे क्या हैं उसके लिए? इसमें नहीं कांटे दिए हुए, ये अलग पौधा है, लेकिन पौधों में सुरक्षा के लिए, अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, भय जो उनके भीतर होता है उससे बचने के लिए कांटे उगाते हैं। जिनके पास कांटे नहीं है वो क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं। वो इतना सुंदर होते हैं, इतना कीमती हो जाते हैं, इतने आकर्षक, जिनको हम डेकोरेटिव प्लांट कहते हैं। वो कैसे? वो फिर हमारे घरों में, गमलों में, सुरक्षित चारदीवारियों में एक माली के तहत अपनी सिक्योरिटी एक्वायर कर लेते हैं। उन्हें हम बहुत प्यार से 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए में खरीद के लाते हैं, है ना? या बड़े बगीचे में, बड़ी बाड़ के भीतर वो लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति भवनों में लगाए जाते हैं। इस तरह वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट हैं, अकेले में हैं, जंगल में हैं, वो कांटे उगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। हमारी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा के साधन क्या है? जैसे ये तो कांटों से और लोगों के घरों में, हमारे घरों में आकर, बगीचों में, है ना, बड़े बड़े कंजर्वेशन में अपने को सुरक्षित करते हैं। हमारी सुरक्षा के, हम भय से, इनसिक्योरिटी से कैसे बचते हैं? हम अपनी इनसिक्योरिटी से कैसे बचते हैं? जरा बताओ, लेट अस शेयर। हमारी इनसिक्योरिटी के से बचने के साधन कौन से हैं? जैसे पेड़ कांटे उगाता है, गमलों में, घरों में हमारे आकर रहता है, या ऊंचाई बढ़ा लेता है अपनी, बहुत ऊंचा हो जाता है, गगनचुंबी, ताकि सुरक्षित रहे, जड़ें गहरी कर लेता है। हम क्या करते हैं? मानव दृष्टा, दर्शन कर रहे हैं, हम दिव्य दृष्टि डेवलप कर रहे हैं। हम बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, एफडी करते हैं, है ना, प्लॉट खरीदते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, भविष्य की सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, है ना, बॉडी गार्ड रखते हैं। हाँ जी, कोई बोल रहा है? और हम क्या करते हैं सुरक्षा के लिए? हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं स्वामी जी। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। वंडरफुल। ये हमारे कांटे हैं। हमारे कांटे क्या हैं? हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, है ना, एफडी है, इतने सारा धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, यहाँ भी वहां भी। ये हमारी इनसिक्योरिटी को दर्शा रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी के इंतजाम। तो ये काम तो आम सामान्य पौधा भी करता है और आदमी भी करता है, मनुष्य भी करता है। अब फूलों से क्या कर रहा है ये, जो सभी आदमी नहीं करते?
ओशो कहते हैं कि हर एक पौधा अपने जीवन काल में ब्लॉसमिंग को, फ्लावरिंग को, संबोधि को उपलब्ध हो जाता है, फूल खिलाकर जाता है। लेकिन दुर्भाग्य आदमी का कि कोई करोड़ों में एक अपना फूल खिलाकर जा पाता है, और कोई छोटी मोटी झाड़ी जंगल में अनकेयर्ड फॉर, अनमाइंडेड, अनअटेंडेड भी फ्लावरिंग को उपलब्ध होके जा रही है। फ्लावरिंग क्या है? ये फूल से क्या कर रहा है पौधा? फ्रेग्रेंस कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस फैला रहा है, उत्सव मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। ये जो इनकम मिली थी, अपनी जरूरतें पूरी हो गई, जिसको कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, मेरी भूख तो मिट गई पत्तियों से, है ना, और टहनियों से और जड़ों से तो मैं पुष्ट हो गया, कली भी खिल गई। अब साधु न भूखा जाए। अब तितलियां हैं, भौरे हैं, है ना, और मधुमक्खियां हैं, मनुष्य हैं, प्रेमिकाएं हैं, मंदिर में देवता है, उनको भी सम्मिलित करना है। साधु न भूखा जाए, कुछ उत्सव मनाना है। इतना दिया है परमात्मा ने। सूरज इतना बड़ा मेरे लिए उगाया है, कितने मिनरल्स धरती में इकट्ठे किए हैं, क्लोरोफिल मुझे दिया है, सब कुछ। अब मैं कुछ दूं, अब थोड़ी मैत्री के लिए हाथ बढ़ाऊं, अब थोड़ा रास रचूं, थोड़ा महारास, सृष्टि को सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाना मेरा उद्देश्य है। तो अब ये उत्सव के लिए बुला रहा है, अब ये पुकार रहा है, आओ नाचें, आओ खिलें, खिलखिलाकर हंसे, हंसने का संदेश दे रहा है। ये दिव्य दृष्टि है, ये ऋषि होने की तरफ हमें ले जा रहा है। ये अनमैनिफेस्टेड है ये बात, ये उत्सव मनाने को कह रहा है, ये गीत गाने को कह रहा है हमें। ये इसका धर्म हो गया, इसकी मैत्री हो गई। सम्मिलित करना चाहता है अपनी सुगंध के साथ, निराकार हो रहा है धीरे धीरे, हवाओं में सम्मिलित होकर, घुलकर मजा दे रहा है छोटे छोटे बच्चों को, तितलियों को, फूलों को, मधुमक्खियों को, चिड़ियाओं को। और फल के द्वारा भी क्या कर रहा है फिर? देखो, फल में दो चीजें हैं, दिस वन एंड दिस वन। हमारी फ्लावरिंग क्या है? पहले अपनी फ्लावरिंग पे नजर डालें। हमारी फ्लावरिंग, ये मीटिंग, ये शाम बंदगी, ये सत्संग, ये इकट्ठे मिल बैठकर खाना, ये हेलो हाय करना, ये एक दूसरे से हालचाल पूछना, है ना, ये डॉक्टर साहब। प्रेम हमारी फ्लावरिंग है जी। जी राजन चोपड़ा जी कुछ कह रहे हैं? राजन चोपड़ा जी, प्रेम हमारी फ्लावरिंग है जी। हाँ जी, प्रेम हमारी जी, जी, फ्लावरिंग जी, है। प्रणाम। बहुत सुंदर, थैंक यू। हमारा फूल क्या है? प्रेम है, सर। प्रार्थना है हमारा फूल। हमारा फूल ये सत्संग है, गेट टुगेदरनेस है, एक दूसरे का हालचाल जानना, पूछना, सम्मिलित करना एक अपने साथ, अपने घर बुलाना, किसी के घर जाना। दिस इज आवर फ्लावरिंग। ये हमें मैत्री की तरफ ले जा रही है। अब हमारा फल क्या है? फल से क्या कर रहा है? पहले ये देखें, पेड़ क्या कर रहा है, पौधा क्या करता है फल से। इसका क्या करते हैं हम? ऊपर वाले को एंजॉय करते हैं, अभी के लिए है, प्रेजेंट के लिए है। फ्रूट का ऊपरी हिस्सा खाओ, खिलाओ, शेयर स्वीटनेस, कंज्यूम स्वीटनेस, फल को, स्वाद को, स्वास्थ्य को हासिल करो और दूसरों में बांटो। अपने आप तो पेड़ तो नहीं खाता अपने आप, लेकिन
मनुष्य जो भी फल उसको लगता है वो अपनी कंजम्पशन के लिए और फिर दूसरों में बांटने के लिए। ये धर्म की स्थापना हो रही है भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए बीज पैदा करता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने वेद, पुराण, कुरान, इतना सारा ज्ञान कि कैसे विकट परिस्थितियों में गहन से गहन कठिनाइयों में जीवन को जिया जा सकता है, उत्सव में रहा जा सकता है, आनंदित रहा जा सकता है, ये बताया है और करके दिखाया है। ऐसा ही ये पौधा भी कर रहा है। अपने फल से अभी प्रेजेंट में पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की, कीट पतंगों की भूख मिटा रहा है, स्वाद दे रहा है, उन्हें जीवन का स्वास्थ्य दे रहा है, उनके रगों में खून बन के दौड़ रहा है, कविता बन जाता है किसी हृदय में जाकर, और भविष्य के लिए इंतजाम करता है, इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रिटर्न के लिए। ये इसे संतों ने दिव्य दृष्टि का है। इसमें जो अप्रगट था वो हमने देख लिया, वो हमने जान लिया। अब आओ देखते हैं कि हम कैसे अपनी जड़ों का, अपने फूलों का, अपने फलों का विस्तार कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो कैसे, अब हम आ जाएं अपने ऊपर, नजरों को अब अपने ऊपर डाल लें। कैसे करते हैं? सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? कैसे मैत्री स्थापित होती है? जब भी हम किसी से मिलते हैं, अजनबी व्यक्ति से, तो मुस्कुराते हैं, हेलो हाय करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। अब तो नहीं बढ़ाते, लेकिन अपने मुस्कान से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नजदीक आते हैं, है ना? थोड़ा नजदीक आते हैं। जैसे पौधा अपनी बाहें फैलाता है पत्तियों के माध्यम से, हम उसके थोड़ा नजदीक आते हैं। हमारे, देखो, हम शरीर, आप इसको कह सकते हैं, हम शरीर के तल पर क्या करते हैं? पहले मुस्कुराते हैं, आंखें मिलाते हैं, हेलो हाय करते हैं, अभिवादन करते हैं, है ना? पांव से चलकर थोड़ा नजदीक जाते हैं, और अगर सामान्य काल, कोरोना, बिफोर कोरोना, हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं। फर्स्ट थिंग, बढ़ रहे हैं आगे, फैलने के लिए, विस्तृत होने के लिए, मैत्री की ओर। मन के तल पर क्या करते हैं? मन के तल पर हम उसका हालचाल पूछते हैं, कैसे हो, कहाँ के हो, नाम, काम, गांव पूछते हैं, क्या करते हो, गुण पूछते हैं, उसके गुणों का दर्शन हो जाता है हमें, कैसे वो एक दूसरे की बात में रस लेने लगते हैं, बतरस हमें आने लगता है, एक दूसरे के विचारों को हम कंपेयर करने लगते हैं, हमें कुछ समानता नजर आती है मन के तल पर। और आगे बढ़ते हैं हृदय के तल पर। हृदय के तल पर अब क्या होता है? हम जब हमने उससे बतरस लिया, गपशप की, उसके गुण जाने, उसका काम जाना, उसका गांव जाना, उसका नाम, उसका रूप देखा, तो हमें वो कुछ अपना सा दिखाई देने लगा, कुछ सिमिलैरिटीज नजर आई, हमें उसके पास होने का मजा आने लगा, पास बैठने का, इकट्ठे चाय पीने का, ना, साथ होने का, मियर प्रॉक्सिमिटी, उसके पास होने में मजा आने लगा। हम उसको याद करने लगते हैं, याद आने लगती है उसकी, जब उससे दूर जाते हैं। हृदय के तल पर हमारी उससे दोस्ती हो गई, यारी हो गई,
हमें वो भाने लगा। फिर अब हम विदा हो गए, वो अपने घर चला गया, हम अपने घर आ गए। अब अगर हमें उसका ख्याल आता है, बार बार याद आती है, खाना खाते हुए, सोते हुए, उठते बैठते हुए, अभी हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी बातों में कोई ऐसी बात निकली, हमें तुरंत उसकी याद आ गई। अरे हाँ, हमें एक दोस्त मिला था ऐसा बस में, पार्क में एक हमें ऐसा मिला था, हमारे सत्संग में हम गए थे, वहां एक ऐसा दोस्त मिला था। रह रहकर उसके ख्याल आता है। अब हम और गहरे मित्र हो गए उसके। इसको कहते हैं आत्मा के तल पर, एकाग्रता के तल पर। हमें रह रहकर उसकी याद आती है, खाना खाते वक्त, पौधों में पानी देते वक्त, किसी से बात करते वक्त, सोते वक्त उसकी याद आती है, सुबह उठते ही उसकी याद आ गई। अटैचमेंट हो गई उससे, हृदय के तल पर हो गया, ममता जग गई, हृदय से उससे नाता हो गया हमारा। ये हम आत्मा के तल पर उससे जुड़ गए। देखो धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं, निराकार, अनमैनिफेस्टेड की तरफ। पहले शरीर के तल पर हमने हाथ मिलाया, आंखें मिलाई, मुस्कुराए, नमस्कार किया, ये सब शरीर के तल पर हुआ, है ना। मन के तल पर उससे बात की, उसका काम पूछा, उसका गांव पूछा, उसके गुण जाने, अपने गुण बताए, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। हृदय के तल पर अब उसकी याद आने लगी। अब और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें धीरे धीरे वो जो दूरी है उसके और हमारे बीच में, वो कम होती हुई प्रतीत लगने लगती है। लगता है कि जैसे वो दूर नहीं है, मेरे पास ही है। हृदय के तल पर तो स्पेस जो था, उसके घर की दूरी और मेरे घर की दूरी में जो स्पेस है, जो सड़क है, जो रास्ता है, वो एक दूरी है, डिस्टेंस है, आकाश जो है हम दोनों के बीच में। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो आकाश है, ये जो रास्ता है बीच का, डिस्टेंस है हमारी और तुम्हारे घर के बीच की, ये सेपरेशन नहीं है, ये दूरी नहीं है, ये जुड़ाव है, ये लगाव है, ये योग है, ये पाथ जो है, ये रास्ता जो है, ये हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। हृदय के तल पर स्पेस जो है, खालीपन जो है, वो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में। जैसे दो ईंटों के बीच में सीमेंट अगर दूरी है, सेपरेट करती है, तो ये हृदय के तल पर हमारी दोस्ती है, जुड़ाव है। लेकिन और दोनों के बीच की सीमेंट अगर जोड़ती है हमें, वो स्पेस अगर जोड़ने वाला है, वो भी हमारी दोस्ती का सूत्र हो गया, सम्मिलित हो गया। तो ये हम अब एग्जिस्टेंशियल स्तर पर उसके साथ एक हो गए, बीच की सारी दूरी मिट गई, और दोनों मिलकर, जैसे शिव और पार्वती मिलकर एक हो जाते हैं, जैसे मीरा और कृष्ण मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसे हम एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। उसी को कहते हैं अद्वैत हो गया, फिर तौहीद हो गई, एकत्व घटित हो गया। और जब एक हो गए सारे, तो सारी इनसिक्योरिटी, सारा भय विदा हो गया। भय कब है? जब कोई दूसरा है, दूसरा अजनबी है। दूसरा है तो भय है, दूसरा अपना है तो भय नहीं है। अब दूसरा बिल्कुल ही मर्ज हो गया, तो हम समाधिस्थ हो गए, हमारी इस जीवन के सारे समाधान उपलब्ध हो गए। तो इसी समाधान को आओ एंजॉय करते हैं एक छोटे से प्रयोग के द्वारा।
सुखासन में बैठ जाएं अथवा लेट जाएं, लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहें बैठे रहें। कमर और गर्दन सीधी, चाहे बैठे हों चाहे लेटे हों। अपने शरीर का स्मरण करें। रिमेंबर योर बॉडी। कितना सुंदर, प्यारा, अद्भुत शरीर। अस्तित्व गोविंद सांसों के रूप में स्वयं इसमें जान फूंक रहा है। The existence, Govind himself is filling it with life. जीवन की सौगात लेकर आता है, इसे और जीवंत और स्वस्थ और सुंदर कर जाता है। बाहर जब गोविंद सांसों के रूप में आता है तो भीतर के सारे टॉक्सिन्स, सारी इनसिक्योरिटीज, सारे भय, कलुषताएं बाहर ले जाता है। बंद आंखों के बावजूद भी इसके पास आंखें हैं, यह देख सकता है। आंखें बंद हैं फिर भी शरीर को अनुभव कर सकता है, सांसों को देख सकता है, भविष्य में आने वाली खुशियों को भी देख सकता है, भय को भी, इनसिक्योरिटीज को भी, जो अभी है नहीं। इतनी तेज दृष्टि, ये आंखें जिनसे हमें बरसों बाद का भी नजर आ रहा है, बरसों पहले का भी नजर आ रहा है, मन की आंखें हैं। इन मन की आंखों से एक बार फिर से अपने शरीर को, अपनी सांसों को देख लो। देखो, शरीर है, मन है, मन के भीतर विचारों के पार भाव हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। उन्हें भी देख लो इन मन की आंखों से। और उस हृदय के भीतर भी ये मन झांक सकता है। उस हृदय के भीतर हमारा वास्तविक होना है, हमारी आत्मा है, हम हैं, हम भीतर हैं हृदय के, भावों के पार, भव सागर के पार। भव सागर पार जाना नहीं है, हम हैं। अपने आत्म स्वरूप को एक बार ठीक से अनुभव कर लें, जो शरीर, मन, हृदय के बीच गर्भगृह में, मंदिर के गुंबद के नीचे ठीक मध्य में विद्यमान है।
ये हम विराट गोविंद का अस्तित्व का अंश हैं। हमारी आत्मा भगवान का अंश है। हम मंदिर के भीतर गर्भगृह में हैं, मन के अंदर मंदिर, और परमात्मा बाहर भी है, अनंत आकाश में। हम नील गगन के पाखी हैं। है नील हमारा घटाकाश। ये घट के भीतर, तन मन और हृदय के भीतर हमारा नीड़ है, घोंसला है, और वही अनंत आकाश हमारा विस्तृत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तो भाव करो, हम और प्रभु आमने सामने हैं। अपने समक्ष अनुभव करो कि भगवान विराजमान है, उपस्थित हैं। मन की आंखें हैं, नजारे को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। इस अनंत अनादि ईश्वर को भगवान कृष्ण का रूप दे दो। समझो भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने हैं। मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर पहने, सुंदर सुगंधित फूलों की माला, आप उनके समक्ष बैठे हैं। नमन की मुद्रा में नीले रंग के भगवान श्री कृष्ण, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, हमारे सनातन पिता, फूलों की माला गले में पहने हमें अपना प्रेम लुटा रहे हैं। देख लें अपने मन की आंखों से, भाव करें भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने, जो करुणा के सागर हैं, सारी शक्तियों के, आरोग्य शक्तियों के, स्वास्थ्यदायी शक्तियों के मालिक हैं। प्रार्थना करें कि हम सब पर उनका वरद हस्त बना रहे, वो हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करें। हम अपने जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम को स्वास्थ्य को, सुख समृद्धि को उपलब्ध हो। हमारे भीतर दिव्य दृष्टि का उदय हो, मैत्री और प्रेम भाव उमड़े। हम सत्य के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ें। जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ अनुभव करें। भारत के, विश्व के कोरोना पीड़ित सभी
पेशेंट जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और देखें भगवान कृष्ण तथास्तु कह रहे हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाए हैं और खूब प्रसन्नचित्त हृदय से हमें सारे आशीष, सारी कृपा लौटा रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को फिर से नमन करें, चरणों में झुकें, नतमस्तक हों। हृदय में अहोभाव से भरकर उनके प्रति अपने अनुग्रह व्यक्त करें, अनुग्रहित महसूस करें। दो चार धीमी लंबी गहरी सांसें लें। दोनों हाथ जोड़कर फिर से गोविंद का, सद्गुरुओं का, परम गुरुओं का अहोभाव व्यक्त करें और प्रार्थना कर लें, मंगल भाव कर लें कि हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों और हमारी दृष्टि का, हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़कर अपने चेहरे, आंखों और शरीर के दूसरे भागों पर फिराएं। अब हम परम गुरु की वाणी का श्रवण करते हैं।
इनकार करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम क्या आवाज नहीं आ रही थी? अमेरिकन का है, क्लीव बैक्स्टर। इससे पहले आवाज नहीं आ रही थी? ओके, बताया नहीं किसी ने। जगदीश चंद्र ने तो कहा था कि पौधों में अब आ रही है? ये सुनो ध्यान से। बैक्स्टर ने सिद्ध किया है, सिद्ध हो गया है कि पौधों में भावना नहीं है। आचार्य जी कम है आवाज। पहचानते हैं उसे। ओके, चलिए, इस क्लिप की आवाज ही कम है, नेचुरल। पहचानता है अपने मालिक। तो इसमें परम गुरु ओशो बता रहे हैं कि कैसे जब हमारे अंदर मैत्री का भाव होता है, एक दूसरे से जुड़ने का, सहयोग करने का, पास बैठने का, याद करने का, तो हमारे भीतर सफेद रक्त कणों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ये सफेद रक्त कण ही हमें शारीरिक, मानसिक और बाहर से आने वाली सारी बीमारियों से बचाता है। वो कहते हैं कि जो हमारी फुंसी फोड़ों पर सफेद जो जिसको हम मवाद कहते हैं, वो मवाद नहीं है, वास्तव में वो सफेद रक्त कण हैं जो हमें उस बीमारी से बचाएंगे, उसको ठीक करेंगे। ठीक ऐसे ही मैत्री भाव भीतर पैदा होते ही हमारे भीतर और हमारे आसपास के सारे वातावरण में ये सफेद कण निर्मित हो जाते हैं, रक्त सफेद कण, और इनसे सारा जो इकोसिस्टम है वो स्वास्थ्यदायी किरणों से भर जाता है और जल्दी से जल्दी सभी लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए ये जब हम भाव करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो इतना कारगर है और इतना प्रसिद्ध है। ये प्रयोग सिद्ध किया, दिलवार यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो दिलावाड़ यूनिवर्सिटी पश्चिम में, यूरोप में, वहां पर इसके प्रयोग किए गए हैं। तो इसीलिए ये जो हम लास्ट में प्रार्थना करते हैं, सभी सुखी हो, शांत हो, स्वस्थ हो, भले ही हमें इसका परिणाम प्रकट नजर नहीं आता सामान्य दृष्टि से, लेकिन दिव्य दृष्टि से जब देखा गया है तो ये बहुत ही कारगर है, बहुत ज्यादा, दवाई से भी ज्यादा। जितना अब डॉक्टर साहब या दूसरे लोग कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा। जो एक बहुत खुशी देने वाला आंकड़ा रात डॉक्टर साहब ने मीटिंग में बताया कि कोरोना से चाहे कितना भी गंभीर हमें लग रहा हो, कितना भी इतना घातक लग रहा हो, लेकिन अभी तक 2% लोग भी प्रभावित नहीं हुए। 2% लोग भी प्रभावित नहीं हुए, 1 पॉइंट समथिंग है परसेंटेज। 98% अभी भी अछूते हैं। और जानते हो वो 98% क्यों अछूते हैं? इसी मैत्री भाव की वजह से। ये जो सद्भाव है, ये जो मैत्री है, ये जो हमारा एक दूसरे के कंसर्न करना है, विचार करना है, सोचना है, ये एक ऑरा उनके चारों तरफ स्वास्थ्य का क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से अभी तक 98% लोग बचे हुए हैं और ये बचे रहें, इसीलिए ऐसे ऐसे सत्संगों का, ऐसी ऐसी शामे बंदगियों का, ऐसे ऐसे सम्मेलनों का महत्व है। इसीलिए हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझें
छोटा सा एक गीत पहले सुनेंगे, फिर हम शेयरिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज एक मैं करता हूँ, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ा अब आएगी। अब आ रही है आवाज? बताए कोई? अनुजा जी आवाज आ रही? ये है मैत्री भाव। हाँ जी, इट्स योर टर्न नाउ। हाँ जी, राजीव जी। आचार्य जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज का है जी। ये लाइफ में मैत्री भाव का प्रोग्राम रह गया था एक्चुअली। ओके, और आज आपने कंप्लीट कर दिया। वेरी गुड, नाइस ऑफ यू। आपको और पूरे संघ को बहुत बहुत बधाई। वेरी गुड, बहुत सुंदर, थैंक यू। अरे एक मैजिक हो रहा है हमारी मीटिंग में। हाँ। अभी देखा मैंने, जिया, ये ना जो जिया है ना, इसकी शक्ल कभी कभी तो सुरेंद्र जी जैसी बन जाती है, और कभी कभी 2 फेस आते हैं, या कभी कभी एक आता है। ये जादू कैसे हो गया बताओ जिया? ये फोन को हॉरिजॉन्टल कर लो, हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, बताओ बताओ बोलती क्यों नहीं? बताओ। पापा तो पापा ने ऐसी सेटिंग करी है। अरे वाह, ऐसी सेटिंग कर दी पापा ने, कटिंग कर दी इसकी। बहुत सुंदर, आगे घर पहुंच गए? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा अरे खुशी की सूरत थी ना, इसलिए फिर निकला। बहुत वेरी सुंदर। गुड। चलो बहुत कल खुशी ने बहुत अच्छी स्किट पेश की, भेजी थी आप हाँ। सबको। चुटकी ने, चुटकी ने, चुटकी। कल मैं वो ट्रेन में देख रहा था, तो हाँ, आयुर्वेद तक तो ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी, तो सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे थे, वहां से चल पड़ी जब इनका शुरू हुआ, तो हाँ। देखा मैंने, मतलब कट अच्छा। कट के सुना था। बहुत सुंदर परफॉर्मेंस थी इनकी। बहुत बढ़िया आचार्य जी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। जी, तो और जो कल प्रोग्राम करवाया माँ ने, और जिस हिसाब से सब मेहनत की थी और सब लोग लगे हुए थे, तो बहुत ही बढ़िया था कल का प्रोग्राम, उसके लिए भी सुंदर सुंदर। और आज के प्रोग्राम के लिए, मतलब वो कहते हैं कि जब आपका आप किसी ध्यान में या जब उसके उत्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, तो आप गोविंद से मिल जाते हैं, ऐसे है ना। तो आज वो जो एक कुछ दिन पहले शब्द वाली बात हुई थी, मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखा ना ये जगत तमाशा, तो वो परम पुरुष के दर्शन आज बहुत बढ़िया से करा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। वेरी गुड। चलिए, आज तो शाहबाद से भी हमारे साथ हैं बलवंत जी और नरेंद्र, नरेश पता नहीं क्या नाम है आपका, कुछ है ऐसे, कैन से है। नरेंद्र है। प्रणाम 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 प्रणाम। आप तो नाम भी भूल गए हो। हाँ हाँ, तो भूल ही जाएंगे जब मिलेंगे। नहीं, याद रखा करो। हाँ। चलो बता दो। नरेंद्र। हाँ, नरेंद्र दोनों तो लगे थे। ठीक है, ठीक है। और कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। हम सब भी बढ़िया। चलो अच्छी Good. बात है। आपने ध्यान बहुत अच्छा करवाया आज। ओके, आप आया करो, अब आया करो वीरवार को, तो और अच्छा हो जाएगा आप लोगों से मिलके। ठीक है जी। हाँ। जो आपने उसके पौधे के माध्यम से समझाया,
जी वो वाकई बहुत अच्छा था, ना समझ भी समझ जाएगा उसको तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतने अच्छे से आपने उसको समझाया, ठीक है, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक यू। तो हर वीरवार को कुछ न कुछ जरूर समझेंगे, देखेंगे सब मिलके। अच्छा जी, हर वीरवार होता है? हाँ जी, हर वीरवार सेम एड्रेस। अच्छा हाँ जी, ठीक है जी, टाइम भी सेम? हाँ सेम टाइम। अच्छा जी जी हाँ जी, ठीक है, कोशिश किया करेंगे ज्वाइन करने की। जी वेलकम। चलिए अब कुरुक्षेत्र चलते हैं विद्या रानी के पास। माँ तो ऐसे जीभ निकालती है जैसे इनको कोई क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ अनम्यूट कर लो माँ। अनम्यूट करो। आप आसाम घूम के आए हो, आज के सत्संग की भी देना फीडबैक, और दोबारा टच करो। असम घूम के आए हो वहाँ की भी फीडबैक दो हमें। ये रेड पॉइंट को टच करो, रेड को। हुआ नहीं अभी, जो रेड माइक बना हुआ ना, क्रॉस लगा हुआ उसके ऊपर। हाँ यस, अब हो गया, ठीक है जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। पहले तो आप को देख के मेरे को इतनी खुशी हो रही है, बहुत दिन से तमन्ना थी आपसे बात करने की। अरे वाह, पर आज मैं घूमने जा रही थी तो वापिस आई, मैंने कहा नहीं, आज तो आचार्य जी से मिलना ही मिलना है, कुछ हो जाए। मन में बड़ी उथल पुथल सी हो रही है कोरोना की वजह से। हाँ जी। तो अभी मामा जी गए हैं, भैया गए हैं, तो थोड़ी अंदर से परेशान थी मैं जी भी, ये ऐसी क्या चीज है जो मतलब इस तरह आदमियों को लेके जा रही हैं। जी। तो बाबा की कृपा तो है, वो तो साथ रहेगी हमारे। पर मैं घूम के आई हूँ दार्जिलिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ जी की चाय के बागान वगैरह। जी। और अच्छा था। माँ का भी फोन आया था तो मैं बात नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफी मांगूंगी माँ। नहीं प्लीज। तो मैं बिजी थी तो बिजी थी इसलिए आपसे बात नहीं कर पाई। आज का ध्यान तो आचार्य जी ऐसे था कि मैं भी भूल रही थी कि पौधा कैसे पनपता है, पर आपने जो आज बताया ना आचार्य जी, मेरे तो जैसे शरीर से ही पौधा उत्पन्न होने वाला है। हाँ सुंदर सुंदर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी पता नहीं क्या, मैं आचार्य जी आपको सही कह रही हूँ, जब तक आप लोगों को नहीं देखती पता नहीं अंदर से कुछ उथल पुथल सी होती है मेरे। यही तो मैत्री है, प्यार है ये। हाँ जी। हाँ, मेरे को तो ऐसे लगता है कि आप ही सब कुछ हो, जब तक बड़े बाबा से नहीं मिलते तो आप ही हमारे लिए बड़े पापा। अरे वाह, सो नाइस ऑफ यू। उन्हीं का आशीर्वाद है, सब उन्हीं की किरणें हैं। थैंक यू। चलिए अनुराधा जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। आज का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये सीरीज मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो और जो आपने एग्जाम्पल देकर समझाया तो वो और भी अच्छे से क्लियर हो गया। जी। और दूसरा, मन ही मन में अपने आप को भी रिलेट कर रही थी कि किस भगवान से मेरे क्या रिलेशन है, कैसा फील करती हूँ। सुंदर। तो वो भी स्टेप वाइज मन में आ ही रहे थे कहीं, कि जैसे हम शुरू से हिंदू धर्म से हैं, संस्कारी हैं, बचपन में घर में भी पूजा पाठ सब कुछ सिखाया जाता है। जी। तो जैसे ध्यान चल रहा था तो साथ साथ मेरे मन में वो भी चल रहा था कि भाई किस किस देवता से मेरे क्या क्या रिलेशन है। तो बहुत अच्छा कोरिलेट कर पाई मैं। सुंदर। और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू वेरी मच। और एक आज स्कूल में और भी बात हुई, तो मैं थोड़ा ठीक नहीं फील कर रही हूँ, मेरी ना कुछ लेग्स वगैरह में पेन है काफी दिनों से। जी। तो इसीलिए कल माँ सॉरी, मैं प्रोग्राम भी अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा काफी प्रॉब्लम है मेरे को लेग्स की। तो अभी भी ऐसा लग रहा है, हल्का सा टेम्परेचर वगैरह जैसे हो जाता है कभी कभी। तो आज मैं काफी दिनों बाद स्कूल गई क्योंकि मुझे एसएलसी वगैरह पे साइन करने थे कुछ, तो वो बहुत जरूरी था। तो जैसे ही मैं स्कूल में गई तो मेरी आदत है, मैं चक्कर काटती हूँ, जैसे पीछे सब कुछ देख कर आई। और वो जैसे मैं दीवार के साथ खड़ी थी तो दीवार के उस पार जो हमारी जमीन है खाली पड़ी है,
तो वहां पे बिल्कुल घास के ऊपर एक इतना मोटा स्नेक बैठा हुआ। जी तो मतलब पहले मेरा होता था कि जैसे एकदम से डर गए, बिल्कुल नजदीक थी मैं भी, बीच में बस सिर्फ दीवार थी, 6 फुट की दीवार, मुश्किल से 6 जी फुट, मेरी तरफ से तो वो 4 ही फुट की थी, बाहर से 6 फुट की होगी। जी तो मैंने उसको बड़े ध्यान से तकरीबन काफी 5 मिनट तक देखा होगा। और बड़े ध्यान से देखा, बहुत लंबा और बहुत बड़ा। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि हमारे साथ इनके कोई है रिलेशन या कुछ ऐसे, कि अगर जब तक हम इन्हें कुछ नहीं प्यार से देख रहे हैं, और इतने प्यार से निहारने के बाद वो आराम से चला गया। लेकिन पूरा दिन मेरे मन में कहीं ना कहीं पता नहीं डर था या क्या था, ख्याल बना रहा। मैंने सर को भी नहीं बुलाया जाकर, बस बताया कि ऐसे से बैठा था, तो मेरे को टोकने लगे, कहते फिर आप इतनी देर तक उसको क्यों देख रहे थे, वापिस आ जाना था। कई बार ये उड़ने वाले भी होते हैं, आपके ऊपर झपटा मार देते दीवार से, तो आप क्यों उसको ऐसे देख के और आराम से आ गए। तो मतलब आप मुझे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। बंदा जैसे डर जाता है ना, तो भाग जाता है एकदम, कि वहां से मैंने भाग के वापिस आ जाना था ऑफिस तक, लेकिन मैं भागी नहीं। तो आप मुझे थोड़ा ये बताइए, सारा दिन मन में मेरे ख्याल बना रहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि मैं डर के मतलब एकदम से भागी नहीं, जबकि ख्याल अभी तक बना हुआ है। जी, ऐसा तब जैसे हम एक शब्द है इंग्लिश में मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब है वी हैव मिस्ड टेकिंग लेसन। हम जो सबक सीखने में मिस कर जाते हैं, जो पाठ सीखने में मिस कर जाते हैं, वही ज्यादा देर तक हमारे मन में ख्यालों में बना रहता है। तो ये जो सांप का दृश्य था, ये आयोजित है अस्तित्व की तरफ से, बिना योजना के कुछ नहीं होता। वो कह रहा है कि मैं देखो शिव के गले में बैठा हूं, शिव के सिर पे ऊपर, और विष्णु के तले बैठा हूं। विष्णु कृष्ण, कृष्ण भी विष्णु का रूप है। वो विष्णु लेटे हुए हैं उसके ऊपर, कृष्ण उसके ऊपर नाच रहे हैं, है ना, और शिव जी के गले में है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो दृष्टि होनी चाहिए। सर्प दृष्टि का मतलब है टैक्टिक्स जो हम जीवन में अपनाते हैं, बीमारियों से, उलझनों से, परेशानियों से बचने के लिए जो टैक्टिक्स, जैसे आज का प्रयोग है, ये सत्संग है, टैक्टिक्स अपनाओ, है ना। ये जो छोटे छोटे उपाय सदगुरुओं ने दिए हैं, संतों ने दिए हैं, ये टैक्टिक्स अपनाओ। सांप जो है टैक्टिक्स का प्रतीक है। वर्तमान की योजना जो हमारी है, इमीडिएट जो योजनाएं हैं, अभी जो पांव से कांटा निकालना है, उसका प्रतीक है। और जब वो विराट शेषनाग के रूप में हैं, तो वो विराट दृष्टि की बात कर रहे हैं, भविष्य की योजना बनाओ, है ना। एक सुंदर सुहाना, सुंदर सपना संजो, खुशियों का, है ना, सकारात्मक रिजल्ट्स का, फलों का, फूलों का, है ना, अपने विस्तार का, ध्यान का, समाधि का, सत्संग का। तो विष्णु के रूप में वो ये कह रहे हैं जब वो पांव के तले हैं कि टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी, इसको बिजनेस में कहते हैं, एक को टैक्टिक, वर्तमान की एक सप्ताह तक की योजना, एक महीने की योजना, और स्ट्रेटजी कहते हैं 5 साल बाद, 5 वर्षीय योजना है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जैसे हमें दिए है शब्द है 100 साल जीने का, ये स्ट्रेटजी है। और आज अभी जीने का, नाउ इन दिस मोमेंट, ये टैक्टिक्स है। तो शिव जी जो है टैक्टिक्स, अभी की बात करते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं भविष्य से, बात से, इसलिए वो गले में पड़े हैं। जो गले में है वो तो अभी करना पड़ेगा, है ना। और जो स्ट्रेटजी है, सोपन जिसके ऊपर सोना है, सो रहे हैं, वो भविष्य की, विश्राम करो अभी, भविष्य के सपने संजो, देखो क्या होने वाला है ना। अभी फिर राम जाएंगे वनवास, फिर कृष्ण आएंगे, है ना, फिर गीता का गीत गाएंगे, ये भविष्य की योजनाएं हो रही हैं, कैसे कैसे आयोजन करना है। तो इन दोनों को हमने सांप से लेसन लेना, ये दिव्य दृष्टि डेवलप करनी है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हाँ, चलिए। सहज, सहज, अरे वाह, बहुत सुंदर। क्या बनाया सहज? ये
मॉडर्न आर्ट ये इसको स्पॉटलाइट में लेके आओ। स्पॉटलाइट में लेके आते हैं, कैसे लेते यहीं हैं? से। हाँ ये स्पॉटलाइट। हाँ, यस। क्या बनाया सहज? ये फिंगर पेंटिंग बनाई है इसने, फिंगर से बनाया है, कुछ भी बन गया है, जिसको जो जो अच्छा लगे। बहुत सुंदर, यही तो है। ये मतलब जिसकी जैसी नजर उसको वैसा ही नजर आएगा। हाँ, ग्लैरिटी बनाई है उसने तारे ऊपर आसमान में जितनी। हाँ देखो तारे, किसी को जंगल दिखाई दे सकता है ना, बादल दिखाई दे सकते हैं, फ्लावर्स दिखाई दे सकते हैं, फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स दिखाई। ये देखो, ये दृष्टि, नजर, जिसकी बात शुरू की थी डॉक्टर साहब ने, ये उसी के लिए है। हम इसमें कोई भी पैटर्न खोज सकते हैं। ये पैटर्न ही है, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, ये कुछ ऋषियों ने ऐसा पैटर्न, जिसको हम इस्लाम धर्म कहते हैं, कुछ ऋषियों ने वैसा पैटर्न देखा उसमें अस्तित्व में, जिसको सिखिज्म कहते हैं, उन्होंने वैसा पैटर्न देखा। ऐसी ही पेंटिंग है, ये अस्तित्व है। नेचर है। हाँ जी, ये नेचर है, प्रकृति। हाँ ये नेचर है। तो इस नेचर में से हमने अपने अपने हिस्से का संसार बनाना है, अपने अपने हिस्से का संसार बनाना। इसी में से इस्लाम निकल आएगा, इसी में से क्रिश्चियन निकल आएंगे, इसी में से हिंदुइज्म निकल आएगा। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि हो जाएगी, वैसे सिद्धांत बन जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ, और ये इसका सुमन माँ बताएंगी डिटेल में तो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये इसने इस तरीके से बाल प्रज्ञा में ही सीखा है, ऐसे एंजॉय करके करना। और ये आज इसने खूब मतलब खूब मजा किया है, पूरा फर्श भरा पड़ा है रंग में। बहुत सुंदर है। और ये तो केवल, ये तो हमारी सामान्य दृष्टि है। जब कोई पेंटर इसे देखेगा, जब कोई जानकार इसे देखेगा, कोई दृष्टा, तो इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। बहुत ही सुंदर सहज, वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए, और कुछ कहना है? थैंक यू कहना चाह रही थी मैंने सुमन माँ को और आपको आज के मेडिटेशन के लिए, और सुमन माँ को जो कल हम सब ने किया, पार्टिसिपेट किया, इतना एंजॉय किया। और कल क्योंकि काफी टाइम बाद पहले सदगुरु के आगे आश्रम में करते थे डांस, फिर स्टेट वाइज डिवाइड हो गया तो हमें मौका नहीं मिलता था, मतलब मुझे मौका नहीं मिला काफी टाइम से करने का। तो कल बहुत टाइम बाद ऐसे संघ के सामने ऐसे किया, और साथ साथ में अपने आप ही नेचुरली, क्योंकि जहां मैंने डांस करना था वहां 3 कदम मैंने नापे थे, बस 3 कदम ही मुझे आगे आना था, 3 कदम ही पीछे जाना था। और पीछे वो गैलरी मतलब बालकनी थी, मतलब नीचे गिरने का जगह थी। तो वो मतलब मेरे को खुली जगह चाहिए होती है नाचने के लिए, और वो 3 कदम में मतलब मेरे को ऐसा लगा कि पूरी उस बहुत जगह है 3 कदम में भी, और वो मजा आया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, थैंक यू आचार्य जी। चलिए जगदीश जी, जगदीश जी का क्या हाल है? हाँ, ऑन करो ये, हाँ अपने ये अनम्यूट करो। हाँ यस, बहुत सुंदर। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। सभी संघ को भी प्रणाम। वेरी गुड। जो आज का सत्संग रहा बहुत बढ़िया रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, अभी लास्ट वीक दोनों ने वैक्सीन ली थी। हाँ, दोनों वैक्सीन, एक सिंगल, एक टिक्का लगा, 2? हाँ, फर्स्ट डोज दोनों ने, मैंने और कुसुम ने। जी, बहुत सुंदर। तो मैं तो ठीक रहा, कल से उनके पेट में दर्द है बस, बाकी तो ठीक है, हल्का हल्का सा। हाँ, ये थोड़े बहुत तो इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके, लेकिन उसकी प्रिकॉशन लेने से ठीक हो जाएगा। ये जरूरी है वैक्सीनेशन। हाँ जी, कल फिर उनको दवाई दिलवाई थी, अब तो ठीक है, आज दिन में ठीक रही। हाँ बस अब ठीक शाम को फिर देखते हैं, शायद दवाई लेने जाना पड़े।
बाकी ठीक है, अभी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पूरा हाँ। मामला फ्रेश ठीक है। बहुत सुंदर, मन को अपना स्वस्थ रखना है, पॉजिटिव रखना है। थैंक यू, बहुत सुंदर, एंजॉय। चलिए खंडूजा जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। बड़ा अहोभाव कि हमें अम्बाला मैत्री संघ, इतने प्यारे आचार्य, इतने प्यारी माँ और इतने प्यारे सतगुरु, कि हमें वाकई बड़ा मजा आ रहा है इस जीवन को जीने का। बड़ा आनंद आ रहा है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इतना प्यारा संघ, इतना प्यारा अम्बाला मैत्री संघ, मतलब इतने मतलब इतने दिल में इतनी उमंग, इतना अहोभाव प्रकट होता है कि बस वाकई हम धरती के वो सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमें इतना प्यारा ओशोधारा संघ। सतगुरु बाबा भी पिछले हफ्ते किसी ने क्वेश्चन किया था जी, अपना भगवान बुद्ध का संघ को इतना महत्व क्यों देते हैं। हाँ। तो बाबा ने बताया कि भी संघ में एक जैसे लोग होते हैं तो हम अपनी शेयरिंग कर लेते हैं, अपने दिल को हल्का कर लेते हैं और उनसे सीखते बहुत कुछ हैं। हाँ। और हमारा जो मैं और मेरापन भी समाप्त होता है, क्योंकि हम शेयर करते हैं तो हम ईगो लेस हो जाते हैं उसमें काफी हद तक। हमें तो आई फील कि हमारा अम्बाला मैत्री संघ पूरे विश्व में नंबर 1 है। और दूसरा, माँ का जो कल जो प्रोग्राम इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। मेरी माँ से परसों बात हुई थी, माँ कह रही थी कि तैयारी कर रहे हैं, पर इतना ब्यूटीफुल था ना। मैंने पंजाब का देखा था, कल मैंने देखा नहीं, क्योंकि माँ कह रही थी कि भी कुछ लोग जैसे भी, तो मैंने कहा छोड़ो, मैं बाद में देख लेंगे। तो मेरे को फील हो रहा था कि मैंने देखना था, पर बाद में देख लिया, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ लाइनें हैं जी आज के जो आपने सत्संग कराया, लव। हाँ जी। Half of the two bodies, attraction of the chemistry, gives for souls and bodies, and two in one at the end. Two but like one breath. Woman is temple, man is God. Oneness is the circle of energy. One is Shakti, the other is Shiva. Symbol of Shiva Linga, no personalities but only genitals. Body disappears, mind disappears, everything disappears. There remains only love. Very good. सुंदर। इस पे बात करेंगे कभी सत्संग में आगे। हाँ जी जी। चलिए गीत सुनते हैं। ठीक है। मुझे 2 बातें शेयर करनी है आप लोगों के साथ। जैसे प्रियंका ने कहा अहोभाव दे रही थी ये मेरे प्रति, तो मैं सच बताऊं ये टीम एफर्ट होता है। मैं इसको कोरिलेट कर रही थी, प्रियंका ने जब मुझे थैंक यू बोला, मैंने कहा संयम को जब मैं छोटा होता पढ़ाती थी उसको, तो जब वो अच्छे मार्क्स लेके आता था तो कभी जैसे मेरे मुंह से ऐसे निकल जाना कि देख ले संयम, मैंने तेरे को पढ़ाया था ना, तो तेरे देख कितने अच्छे मार्क्स आए। तो उसने मुझे कहा, कहता हाँ पढ़ाया था आपने, पढ़ाते रहते आप, अगर मैं वहां लिख के ही ना आता फिर क्या करते आप। तो ठीक इसी तरह से चलो आप मान देते हो, मुझे कह रहे हो ये बात, मैंने की लेबर मान लो, लेकिन अगर आप लोग इतना एनर्जेटिकली और इतनी मेहनत करके अगर आप ना परफॉर्म करते तो मेरी मेहनत का क्या होना था, कुछ नहीं होना था। तो ये टीम, यहाँ पे संघ का रोल था। यहाँ पे बाबा ने जैसे कहा था ना, संघ के साथ छंद में जीना है हम लोगों ने, और जैसे ही छंद में होते हैं तो फिर वो गीत कैसा सुरीला होगा इसका तो आप सबको अंदाजा होगा। और रही बात सहज की पेंटिंग देख के ना, मुझे याद आया कि
कह रहे थे कोई सीरियल में एक लेडी अपने हस्बैंड से उसको बात करते हुए कि आपको ना सिर्फ 2 ही रंग दिखाई देते हैं, या तो सफेद और या काला। कहती सफेद और काले के अलावा भी जिंदगी में बहुत से रंग हैं। तो ठीक इसी तरह से जैसे बोला कि भी जन्म तो हम लेते हैं, लेकिन जिंदगी जो है ना वो हमें खुद बनानी पड़ती है। तो जिंदगी में हमारी मर्जी है, हमारी चॉइस है कि हम क्या रंग भरना चाहते हैं। हम उसे सफेद या काला ही रखना चाहते हैं, या फिर परमात्मा ने इतने रंग दिए हैं उनको एंजॉय करते हुए हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो बंदा संग के साथ चलता है, छंद में रह के चलता है, तो उसकी जिंदगी एक सुरीला गीत बन जाती है। तो ऐसे ही एक पहरा आज लेंगे, और ये सब सद्गुरु की कृपा से होता है कि इतना प्यारा संग मिलता है। एक गजल है, जिंदगी जाती तेरी बाज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी। थैंक यू। विजय जी हैं हमारे पास सदगुरु के नाम से, चंडीगढ़ से हैं सर। हाँ। विजय जी इज देयर? नहीं, चलिए हम एक गीत के साथ आज के उत्सव को समापन की ओर ले चलते हैं। हेलो, फिर से हाँ जी आ गए स्वामी जी, ठीक है, वेलकम। हाँ जी जी स्वामी जी, आपको प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जो काम कराया वो तो कमाल का था। आपने आज मैंने जो दिव्य स्थान अपने जीवन में देखे हुए हैं, जैसे अमरनाथ की यात्रा, हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ, तो वो आपने वो फ्लावर वैली इतनी खूबसूरत तरीके से आपने नेचर को जो आपका सिलेक्शन आपने किया, जो बहुत बढ़िया था और उसमें बहुत खूब आनंद आया। और आज तो आप जो गाइए अभी जी, तो आपका ड्यूट साथ में चल रहा था जी, बहुत कमाल का था। तो आप लोगों में वाकई जो आपका जो संग है वाकई काबिल तारीफ है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ जी। थैंक यू। बड़ी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। प्रणाम जी, थैंक यू, सो नाइस। लेट अस सेलिब्रेट। Yes, oh, music. चंदन सापण
चलिए अगले वीरवार को अब्सेंट नहीं होना है, फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।